अगली सुबह सबका लगभग वही रूटीन था। कुछ बदला था तो वो था हीर का बिहेवियर। वह जो रोज की तुलना में काफ़ी शांत थी, वरना वो एक मिनट नहीं चुप रहती थी। गर्व ने उसे देखा और उसे खोए हुए देखकर कोनी मारी। हीर ने हड़बड़ा कर उसे देखा तो गर्व ने उसे इशारा किया कि क्या हुआ, लेकिन हीर ने ना में गर्दन हिला दी। सबने नाश्ता किया और फिर अपने अपने काम के लिए निकल गए। अब जब आयु यहाँ रहने वाली थी तो सबका काम था उसे अपने साथ कंफर्टेबल करवाना। निष्ठा तो अध्याय के साथ कॉलेज जा चुकी थी, सार्थक भी नहीं थे। बानी के साथ वह कुछ सहज सी थी और हीर ने उसे चॉकलेट का लालच देकर अपनी टीम पर कर ही लिया था। सैल्वी जी ने आयात को अपनी गोद में बैठाते हुए प्यार से उसके सिर को सहलाया और फिर बोला। आयु आयात के सिर पर उठकर उन्हें देखा तो वह मुस्कुरा कर बोली, हमारे साथ रहोगी ना तुम? आयु ने यह सुना तो एक चमक सी उसकी आंखों में उतर आई। उसने झट से बिना कुछ सोच समझते ही हाँ में गर्दन हिला दी। कम से कम उसे अब सड़क पर तो नहीं सोना पड़ रहा था। खाने के लिए लड़ाई भी उसे नहीं करनी पड़ रही थी और ना उसे चोरी करनी पड़ी थी। उसे टाइम टू टाइम खाना बिना कहे ही मिल रहा था और उसे यही तो चाहिए था। उस पर उसे अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा था तो वह था उसका प्यार। किशन जी ने आयात को अपनी गोद में बैठाते हुए उसे देखा और फिर उसे देखते हुए बोले, तो भाई अब जब आयु हमारे साथ ही रहेगी तो हम आयु के लिए ढेर सारे खिलौने भी लाएंगे। सैल्वी जी ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आखिर हमारी है ही आयु इतनी प्यारी, हम उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे। आयात हल्के से मुस्कुरा दी। वह उनके पास बैठी ही थी, लेकिन थोड़ी सी असहज भी थी। लेकिन अब उसने इतने प्यार से पेश आ रहे थे सब, यह उसे अच्छा भी लग रहा था। यहाँ कोई ना तो उसे मार रहा था और ना ही कोई उसे डांट रहा था। उल्टा सब बेहद प्यार से उससे बातें कर रहे थे। तभी अर्थ ने किशन जी को देखकर कहा, मामा जी अब हमें खेलने दो ना। आपको जो भी लाना है आप ना जल्दी से ला देना, पर अभी हम दोनों को खेलना है। किशन जी ने आयात को नीचे उतारते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जाओ खेलो। अर्थ ने जल्दी से आयात का हाथ पकड़ा और उसके साथ भागकर अपने कमरे में चला गया। इधर अध्याय क्लास लेने के बाद अपने ऑफिस में आ चुका था। राम ने अध्याय को देखा और बोला, मिहिर के प्रोजेक्ट का क्या हाल है? तुमने इन्वेस्ट किया, वह भी लास्ट मोमेंट पर, और मुझे बताया भी नहीं। अध्याय ने गहरी सांस भरते हुए कहा, वो मैं भूल गया था यार। सच में इतना कुछ हुआ कि दिमाग से ही निकल गया। पहले हीर को देखकर परेशान था, क्योंकि वह इस प्रोजेक्ट की वजह से परेशान जो हो रखी थी, और फिर इन्वेस्टमेंट के बाद वह कॉलेज वाला झमेला, इसलिए ये सब मैं भूल गया था।
राम जानता था वह हमेशा उसे सब कुछ बता दिया करता था। इस बार अगर उसने उसे नहीं बताया तो वह जरूर ही भूल गया होगा। उसने आराम से कहा, कोई बात नहीं, बस फाइल दे देना ताकि मैं ये स्टडी करके उसे रिकॉर्ड में डाल सकूं। अध्याय ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, वह मिहिर के प्रोजेक्ट के बाकी फाइल के साथ ही पड़ी हुई है। राम ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ही अपने काम में लग चुके थे और उनका पूरा दिन उनका उन्हीं कामों में निकल जाने वाला था। लेकिन अध्याय ने आज निष्ठा के लिए फूलों का बुके और चॉकलेट मंगवा ली थी। कल जहाँ तक वह भूल चुका था तो निष्ठा को भी याद नहीं था कि उसने उसे चॉकलेट लाने का वादा किया था। लेकिन आज अध्याय को याद था। लेकिन ये निष्ठा के लिए यह सरप्राइज होने वाला था। लेकिन इस टाइम उससे यह ख्याल भी आया था कि उसके घर में दो दो बच्चे भी हैं। अध्याय ने कुछ सोचा और फिर बच्चों के लिए कुछ खिलौने और चॉकलेट अलग से ही ऑर्डर कर दिए और वापस से अपने काम में ही बिजी हो गया। इधर हीर अपने ऑफिस में थी लेकिन काफ़ी चुप चुप थी। खुशी ने उसे देखा और फिर बोली, हीर क्या हुआ? कल से नोटिस कर रही हूँ तू परेशान सी दिख रही है। कोई बात हुई है क्या? जब से बॉस के केबिन से आई थी तब से ही ऐसे मुंह लटकाए बैठी हुई है। क्या हुआ है? बताओ तो कुछ। नहीं, कुछ भी नहीं, हीर ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन खुशी जानती थी कि वह कुछ छुपा रही थी। लेकिन हीर तो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। हमेशा की तरह उसने मिहिर को उसका शेड्यूल बताया। लेकिन आज मिहिर उसके बर्ताव को नोटिस कर रहा था। हीर ने मिहिर को बिल्कुल नहीं देखा। उसने गर्दन नीचे किए हुए बस अपने टैब में देखकर उसे उसका शेड्यूल समझा दिया। हमेशा जो हुई उसे निहारने में इतना खो जाती थी कि वह उसे उसका शेड्यूल तक बताना भूल जाती थी। हमेशा जो ही जानबूझ के उसके केबिन में चक्कर लगाती रहती थी कि उसे इतनी चिढ़ होती थी। लेकिन फिर भी वह उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता था। लेकिन आज तो वह उसे देख ही नहीं रही थी। मिहिर ने उसे देखते हुए आराम से कहा, आर यू ओके ना हीर? उसने एक नज़र मिहिर को देखा और हल्के से मुस्कुराकर यू बोली, यस सर, आई एम परफेक्टली फाइन। यह बोलकर वह उसकी बिना कोई और बात सुने केबिन से निकल गई। मिहिर को अजीब लगा। उसे जाने के लिए बोलना पड़ता था और आज वह खुद ही चली गई। उसने गहरी सांस भरकर कहा, इसे हुआ क्या है? जब मैं आया भी नहीं था उस दिन भी चिढ़ी हुई सी नजर आ रही थी और आज भी। लेकिन वह अभी और कुछ सोचता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा तो वह उसकी माँ का ही था। उसने मन ही मन खुद से कहा, अब क्या कर दिया भगवान, अब कुछ ऐसा ना हो कि मेरी माँ मुझे उसके लिए भी इमोशनल ब्लैकमेल करे। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई,
क्या कर रहे हो बेटा तुम? ऑफिस में हूँ माँ, काम ही कर रहा हूँगा ना। आपसे मैं बाद में बात कर लूँगा, मिहिर ने जवाब दिया। उसकी माँ जल्दी से बोली, अरे अरे सुन तो, आज ना शाम को मैंने डिनर के लिए लड़की वालों को इनवाइट किया है, तो तू टाइम में आ जाना। मिहिर ने अपना सीढ़ी पकड़ लिया और बोला, इसकी क्या ज़रूरत है माँ? और आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है इन सब की? उसकी माँ ने नाक मुँह सिकोड़ते हुए कहा, तू मुझे मत बता, मैं तेरी माँ हूँ, सब कुछ समझती हूँ, दुनियादारी देखी है मैंने। जो कह रही हूँ चुपचाप से मान और टाइम से आ जाना। मिहिर ने गहरी सांस भर के ओके कह दिया और जल्दी से अपना फ़ोन रख दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उससे कुछ और भी मनवा ले। उसने खुद से ही कहा, मेरी माँ भी ना बेवजह मेरे गले मुसीबत डाल रही है। अरे जब उस लड़की ने कहीं दिया था तो पहले मिलते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत थी डिनर अरेंज करने की, वह भी फैमिली डिनर। क्यों भाई? वह अपनी माँ की हरकतों से कुछ परेशान था, लेकिन उसने सारी बातों को दरकिनार किया और अपने काम में लग गया। इस बीच उसका ध्यान हीर के बर्ताव पर भी बराबर था। हीर जब घर पहुंची तब तक सब लोग भी घर पर आ चुके थे। सिर्फ अध्याय नहीं लौटा था। उसका चेहरा अभी भी उतरा था। गर्भ ने उसे ऐसे देखा तो पूछ बैठा, तुम्हें क्या हुआ है? कल से देख रहा हूँ मुंह लटकाए हुए ही घूम रही हो। हीर ने उसे देखा और बोली, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। यह बोल वह अपने कमरे की ओर चली गई। बाकी सब भी उसे ही ऐसे देख रहे थे, लेकिन फिर सबने यह सोचा कि शायद कोई काम की दिक्कत होगी, इसी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान है। किसी ने भी उसे कुछ ज़्यादा पूछना कर उसे परेशान करना सही नहीं समझा। जब अध्याय लौटा तो उसने अर्थ और आयात को आवाज़ लगाई और उसकी आवाज़ लगाते ही अर्थ और साथ में आयात दौड़ते हुए बाहर निकले। अध्याय ने आयात को देखा, जिसने एक प्यारी सी ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। वह उसे देख मुस्कुराया और घुटनों के बल बैठकर उन दोनों को देख बोला, क्या कर रहे थे तुम दोनों? अर्थ ने जल्दी से बोला, हम छुपम छुपाई खेल रहे थे, लेकिन आपने आवाज़ दी इसलिए हमें निकल कर आना पड़ा। अध्याय ने मुस्कुराकर उन दोनों के आगे कुछ टॉयज और चॉकलेट कर दी। आयात की आंखें तो एकदम से चमक उठी। उसने झट से वह गुड़िया उसके हाथ में ली और उसे देखने लगी। अध्याय ने प्यार से उसके सर को सहलाया और फिर बोला, तुम्हारे लिए ही है बेटा। आयात ने खुश होकर उसे हग कर लिया। अध्याय ने उन दोनों को चॉकलेट दिए और उन्हें फिर से खेलने के लिए भेज दिया। वह दोनों खुशी खुशी से अपने अपने खिलौनों के साथ खेलने में बिजी हो गए। अध्याय ने अपने कदम कमरे की ओर बढ़ा दिए थे। उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर था, लेकिन उसमें क्या था यह किसी को भी नहीं पता था। वह कमरे में आया
तो निष्ठा अपनी किताबों में उलझी हुई दिखी। अध्याय ने मुस्कुराकर उसे देखा और उस शॉपर को खोलकर उसमें से एक बुके बाहर निकाला। वह बुके ना तो ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा, जिसमें लिली के फूल थे। और इसके साथ ही उसने एक चॉकलेट का बड़ा सा बॉक्स निकाला और उसे ले जाकर निष्ठा के सामने रख दिया। उसने जब वह देखा तो हैरान रह गई। उसने सर उठाकर अध्याय को देखा, जो हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। और झट से मुस्कुराते हुए बेड पर खड़ी हुई और उसके गले पर अपनी बाहें डालकर अपने पैर उसकी कमर पर ही लपेट दिए। अध्याय ने हंसते हुए उसे कमर से पकड़कर थाम लिया। वह पूरी की पूरी बच्चों जैसी उस पर लिपटी हुई थी। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूम कर कहा, थैंक यू, आपको याद था? अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, कल भूल गया था, लेकिन आज याद था। निष्ठा ने उससे लिपटे हुए कहा, आप ना सच में बहुत अच्छे हो। यू आर द बेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड। अध्याय मुस्कुरा दिया और उसे देखते हुए बोला, अब मैं इतना ही अच्छा हूँ तो रिवार्ड तो मिलना ही चाहिए ना मुझे। वह उसके कहने का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ रही थी। उसने पहले तो अपने नाक मुंह सिकोड़े और उसे देखा, लेकिन फिर उसके होठों को अपने दांतों से काटते हुए कुछ सोचने लगी। अध्याय उसके चेहरे को ही देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने होंठ अध्याय के होठों पर ही रख दिए और फिर वह उसे किस करने लगी। अध्याय ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और दोनों आंखें बंद किए हुए उस प्यार भरे एहसास में खो गए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे आगे की वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। धन्यवाद।